ट्रम्प के टैरिफ संकेतों से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 667 अंक टूटकर 80,108 पर और निफ्टी 176 अंक गिरकर 24,535 पर बंद हुआ। बीएसई कंपनियों का मार्केट कैप 4.14 लाख करोड़ घटा। एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक में गिरावट रही, जबकि एशियन पेंट्स व एलएनडी में बढ़त रही। पिछले एक साल में सीमेंट की कीमतें 8% बढ़ी। मई 2025 में सीमेंट 360 रुपए प्रति बोरी था, अब लगातार महंगा हो रहा है। ईंधन और जिप्सम के दाम बढ़ने के साथ मांग में भी 9% की वृद्धि हुई। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रेट बढ़े। पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्थित महान थर्मल पावर प्रोजेक्ट से 370 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसमें बीटीजी यूनिट के लिए सिविल और स्ट्रक्चर स्टील कार्य शामिल है। ये प्रोजेक्ट अडानी पावर की सहायक कंपनी महान एनर्जी द्वारा संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $70 से नीचे आ गया है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने अप्रैल जून तिमाही में 16,184 करोड़ का मुनाफा कमाया। उपभोक्ताओं को राहत न मिलने से सवाल उठ रहे हैं। कंपनियां रिकॉर्ड स्तर पर विपणन मार्जिन कमा रही हैं। सिंगापुर की कंपनी विल्मर इंटरनेशनल ने एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड में 20% तक अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए सीसीआई से मंजूरी मांगी है। वर्तमान में विल्मर के पास लगभग 44% हिस्सेदारी है। अधिग्रहण के बाद ये 55 से 64% तक बढ़ जाएगी और कंपनी बहुमत हिस्सेदारी बनेगी। भारतीय सिमलेस पाइप निर्माताओं ने सरकार से चीन से आने वाले सस्ते पाइपों के आयात पर रोक लगाने की मांग की है। देश की उत्पादन क्षमता 19.5 लाख टन है, जबकि मांग केवल 13.2 लाख टन है। आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। सोने की कीमत 0.14% गिरकर 1,01,398 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई। हालांकि साल की शुरुआत में अब तक इसमें 24,700 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। चांदी का भाव 1,16,450 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचा। विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को केवल बीआईएस हॉलमार्क वाला सोना खरीदने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा का फोकस मेक इन इंडिया और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर रहेगा। मोदी जापानी पीएम शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन में से सेंडाई जाएंगे। यहाँ टोक्यो इलेक्ट्रॉन के प्लांट का दौरा करेंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को गंभीर चिंता बताया। उन्होंने कहा कि भारत को व्यापारिक विकल्प बढ़ाने और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए। ये टैरिफ झींगा किसानों व कपड़ा निर्यातकों पर भारी असर डाल सकता है। रुपया गुरुवार का डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 87.59 पर पहुंचा। कमजोर अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से रुपए को सहारा मिला। आरबीआई के हस्तक्षेप ने भी मजबूती दी। हालांकि अमेरिकी टैरिफ और कमजोर शेयर बाजार से तेजी सीमित रही।